Hello everyone, welcome to Study for Elvis. As you all know that we were doing organic compounds containing nitrogen in which we have already done amines chapter. So आज जो है उसका एक पार्ट है that is a diazonium salt और we can say benzene diazonium chloride. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी हमारे मास्टर कैडर के लिए इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। ये क्लास जो है 12th का टॉपिक है, दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड वो भी इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, अब हम इसके फॉर्मूला की बात कर ले तो ये रहा इसका फॉर्मूला, दैट इज बेंजीन के ऊपर जो है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आइदर यू कैन राइट एज बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो अब बॉन्ड की फॉर्म में और चार्जेस की फॉर्म में दोनों में जो है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अब इसका है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो इसके प्रेपरेशन की जो रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज डाइस्टोयाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे किसको, दैट इज N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl जिसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एनिलीन लिया आपने और प्लस उसमें फिर सोडियम नाइट्रेट लिया और उसके बाद जो है HCl। तो यहाँ पे आपको दो रिएक्टेंट्स अलॉन्ग विद एनिलीन ऐड करने हैं। तो उनके नेम हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो आपको क्या करना है, जब आप सोडियम नाइट्राइट ऐड करते हो एनिलीन में, तो जो सोडियम नाइट्राइट है और एसिड की प्रेजेंस में वो एनिलीन को जो है कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट में। प्लस जो है NaCl रिमूव होगा, प्लस वाटर जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट्स हमें एज अ एडिशनल प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ द प्रेपरेशन मेथड ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो डाइजोनियम सॉल्ट हैं, ठीक है, वो किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाइजोनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो रीडली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। ओके, मीन्स कह सकते हो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल माना जाता है, इनको मोस्ट अनस्टेबल होते हैं ये। और एक्व सोल्यूशन, अगर इनकी बात करें, एक्व सोल्यूशन जो होगा इनका वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, लिटमस की बात करें यहाँ पे तो न्यूट्रल रहेगा ये। नेक्स्ट जो है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, उसमें वाटर ऐड किया है। तो बस आपको लर्न करना है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में विद द हाइड्रोलिसिस। ओके, यहाँ पे फिनोल के साथ साथ जो है N2 भी रिलीज होगा एंड प्लस HCl। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट ऑफ N2, जो डाइजोनियम पे आप N2 देख रहे हो उसकी रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो इस रिएक्शन को। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो है दैट इज़ सैंडमेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये देखो, ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपको डाइजोनियम सॉल्ट लेना है प्लस उसमें जो है आपको जो है हैलोजन, ठीक है, हैलोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2Cl2। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको मेनली पूछा भी जा सकता है कि कौन सी कंडीशन पे जो है सैंडमेयर रिएक्शन होती है, या फिर कौन सा रिएजेंट जो है हम इसमें ऐड करते हैं अलॉन्ग विद द हैलोजन। तो आपको ये बात लर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पे हेलोबेंजीन जो है आपके पास प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप X को Cl लोगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, अगर आप Br लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए है ये रिएक्शन। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन ओनली फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एडिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको लर्न करने हैं कि HCl होगा एंड N2 जो है इसमें भी रिलीज होगा।
सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रिएक्शन जो कि है गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन जो हमने स्टडी की है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी के जैसा है। इसमें क्या होगा, जो कंडीशन रहेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। देखो बिल्कुल वही रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, हेलोजन ऐड किया हुआ है और वही हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने ऐड करना है इसमें रिएक्टेंट्स में वो है कॉपर इन HCl। तो मेनली ये आपको बात लर्न करनी है कि गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर इन HCl होगा और जो सैंडमेयर में है उसमें कॉपर 2Cl2 होगा। क्लियर। सो ये बात आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, दैट इज ओके रिप्लेसमेंट ऑफ आइडो ग्रुप। तो ये रिएक्शंस तो हमने स्टडी कर ली, सैंडमेयर और गेटरमैन दोनों जो थी क्लोरीन ब्रोमीन के लिए थी, लेकिन वो आइडो जो ग्रुप है, अगर हमें आइडो बेंजीन चाहिए तो वो जो है रिएक्शंस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो है रिएक्शन करनी होगी, दैट इज़ डाइजोनियम सॉल्ट में हमें पोटाशियम आयोडाइड जो है उसको ऐड करना होगा, तभी जो है हम आइडो बेंजीन जो है हमें मिल सकती है, प्लस KCl और N2। तो ये बात आपको लर्न करनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज बाल्स शाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे बाल्स शाइमन रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। देखो अभी हमने क्लोरीन भी प्रिपेयर कर लिया, ब्रोमीन भी हम प्रिपेयर कर लेंगे सैंडमेयर के साथ या फिर गेटरमैन रिएक्शन के साथ, आइडो भी हमने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन फ्लोरीन रहता है, ठीक है। तो जो अगर आपको फ्लोरो बेंजीन को प्रिपेयर करना है तो आपको बाल्स शाइमन रिएक्शन से ही करना होगा। मींस यहाँ पे जो है डाइजोनियम सॉल्ट में आपको क्या ऐड करें कि आपको फ्लोरो बेंजीन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा दैट इज़ फ्लोरोबोरिक एसिड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बाल्स शाइमन में आपको पूछा जा सकता है कि डाइजोनियम सॉल्ट में क्या ऐड किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पे, फ्लोरोबोरिक एसिड हो गया। और फ्लोरोबेंजीन जो है आपके पास प्रोडक्ट पे मिलेगा आपको, एंड BF3 + N2 जो है यहाँ पे भी रिलीज होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज सिक्स्थ रिएक्शन हमारी रहेगी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन। अब देखो जो कपलिंग रिएक्शन है उसमें क्या होगा, मीन्स हमारे पास कोई कपल्ड फॉर्म होगी, ओके, मीन्स हमें दो रिएक्टेंट्स लेने होंगे और वो दोनों क्या हो जाएंगे, कपल्ड हो जाएंगे। ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डाइजोनियम सॉल्ट तो लेना ही होगा, ठीक है, प्लस उनको किन के साथ हम किस में ऐड करें कि वो कपल्ड हो जाए। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस रहेंगी, एक तो हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल में ऐड करेंगे और दूसरा जो है हम डाइजोनियम सॉल्ट को अमाइन या फिर कह सकते हैं कि एनिलीन के साथ ऐड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस, ये रही हमारी रिएक्शंस। सो यहाँ पे क्या है, देखो कपलिंग रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल में ऐड कर दिया, ठीक है, और वहाँ से जब दोनों को कपल्ड करवा दिया तो जो कपल्ड के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो उसका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाई जो है, ओके, ऑरेंज डाई से हम कहते हैं। तो ये मतलब कपलिंग रिएक्शन जो है एक तरह हम कह सकते हैं कि टेस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ओके, फिनोल के लिए, ठीक है, कि डाइजोनियम सॉल्ट लो, अगर उसमें हमने चेक करना है कि फिनोल है या नहीं है तो उसको ऐड करो, अगर ऑरेंज डाई बन जाती है तो यस फिनोल होगा प्रेजेंट, ओके। और अगर हम एमाइन के साथ करें, दैट इज़ यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट आप लोगे और अमाइन में ऐड करोगे तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट सेम सा ही बनेगा, लेकिन जो OH था ऊपर यहाँ पे NH2 होगा, लेकिन इसको हम येलो डाई कहते हैं। अगर आपने एमाइन का टेस्ट चेक करना हो कि एमाइन प्रेजेंट है तो ये कपलिंग रिएक्शन जो है टेस्ट के तौर पे यूज़ की जा सकती है। वैसे भी मैंने आपको स्टडी करवाया था जब टेस्ट्स हमने एमाइन के स्टडी किए थे, ओके। तो यहाँ पे जो है येलो डाई बनेगा। आपको याद रखना है कि पैरामाइनो एजोबेंजीन जो होता है वो येलो डाई होते हैं, ये भी आपको लर्न करना है, और पैरा हाइड्रोक्सी जो एजोबेंजीन होती है वो ऑरेंज डाई होती है। क्लियर। सो नेक्स्ट है कुछ और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो है टोटल मैं आपको 4 रिएक्शंस करवा रही हूँ। फर्स्ट रिएक्शन हम करेंगे कि हम एनिलीन को लेंगे और एनिलीन से हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे, तो हमें क्या क्या ऐड करना होगा, ओके, वो देखेंगे। और जो सेकंड रिएक्शन रहेगी वो वहाँ पे भी हम एनिलीन ही लेंगे और उसको हम नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे।
तो जो रिएक्शंस हैं ये रही हमारी रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो मैंने एनिलीन से स्टार्ट किया है। तो एनिलीन को मैंने ऐड किया HNO2 के साथ और HCl दोनों में जो है एनिलीन में दोनों जो हैं ऐड कर दिए। तो जब आप HNO2 को ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा, एनिलीन जो है उसको ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे HNO2 हो गया, ठीक है, HBF4 हो गया, ये दोनों का काम यही है कि इसने क्या कर देना है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस आप देख पा रहे हो। तो ये आपको लर्न करना है, इस रिएजेंट का काम आपको लर्न करना है कि क्या है HNO2 और या फिर HBF4 हो, तो इन दोनों का काम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना। तो हमें जाना है बेंजोइक एसिड की तरफ। तो हमें पता है कि जो CN जो है, CN से हम COH बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐड किया CuCN, कॉपर साइनाइड मैंने ऐड किया, तो यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन की जो प्लेस है वहाँ पे CN आ गया। ठीक है, तो CN नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस करने पे, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, N2 पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो कम्प्लीटली COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस आपको क्वेश्चन मार्क करके दी हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए इनको करना। ठीक है, सो नेक्स्ट है एनिलीन टू नाइट्रो। ये तो फर्स्ट स्टेप तो इसका सेम ही है। जब आपने नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें HCl ऐड करना होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 एंड प्लस NaBF4 जो है वो आपके पास एडिशनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन आपको है, दैट इज़ थर्ड रिएक्शन इज़ डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम HONO के साथ ऐड करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर डाइजोनियम सॉल्ट को हम विद KSH ऐड करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सो ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे। फर्स्ट जो है डाइजोनियम सॉल्ट को आप देख रहे हो HONO के साथ ऐड किया, तो यहाँ से आप जो है डाइजोनियम में जो N2 है, ठीक है, उसको तो एज इट इज़ रिलीज़ कर दो, N2 रिलीज़ हो जाएगा, और Cl जो है वो HONO के H के साथ रिलीज़ हो जाएगा। मीन्स डाइजोनियम सॉल्ट के जो ऊपर वाला है N2Cl वो दोनों आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, HONO, तो यहाँ से NO2 भी रिमूव हो गया, HCl भी हो गया। जो हमारे पास पोर्शन अभी रह गया दैट इज़ NO2, तो वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NO2। ठीक है, NO2 प्लस HCl प्लस N2। सिमिलर रिएक्शन जो है यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे भी आपने N2 को रिलीज़ कर देना है और K के साथ Cl चला जाएगा, तो सिंपली SH हमारे पास रिमेनिंग में रहेगा और उसको जो है आप बेंजीन के ऊपर लगा दोगे SH। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो इम्पॉर्टेंट थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसके साथ जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वो ख़त्म हो गया। सो बेसिक था, जितना भी बेसिक सा है वो आपको करके ही जाना है। तो मीन्स ज़्यादातर बेसिक जो है उस पर फोकस रखना है। ठीक है, ज़्यादा डीपली, इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, मेन रिएक्शंस ही होती हैं वहाँ पे, तो आपको वो अच्छे से लर्न करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।